ईरान के चंद घंटों में इसराइल पर 2 खौफनाक हमले, ड्रोन्स और मिसाइलों की बारिश, जंगी तैयारों से भी कार्रवाई। ईरान का सैकड़ों इमारतें तबाह करने का दावा, हाइफा में कई रिफाइनरीज को आग लग गई। शहर इलात में तबाही के खौफनाक मनासिर, 4 इसराइली हलाक, 15 जख्मी। ईरान का हाइफा में फौजी अहदाफ और तेज तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। 100 से जायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल के तवानाई ढांचे को भी निशाना बनाया गया। ईरान का ड्रोन से इसराइल पर पहला हमला, इसराइली दिफाई निज़ाम रोकने में नाकाम। शुमाली इसराइल में ईरानी तैयारों की भी परवाजें। पासदारान इनकलाब ने कहा कि हाइफा और तेल अवीव पर हमले में अमाद, बदर और खैबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से टेलीफोनिक बातचीत, ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार, इसराइल की बिला इश्तियाल जारहियत की सख्त अल्फाज में मसम्मत की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। इसराइल की इश्तियाल अंगेज़ी आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल की ईरान पर जारहियत की शदीद मसम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से इसराइली इक़दामात का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। अमरीकी सदर ट्रंप तेहरान के साथ बातचीत जारी रखने के ख्वाहिशमंद रूसी हममनसब से राब्ते में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। अमरीकी सदर का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को भी टेलीफोन, ईरान इसराइल जंग पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े को बातचीत से हल करने पर इत्तफाक। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में किसी नई जंग की गुंजाइश नहीं। ट्रंप की कतर के अमीर से भी गुफ्तगू, ईरान इसराइल कशीदगी में कमी और सफारती हल पर गौर। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का भी सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। के स्टारमर ने कहा कि बरतानिया सफारती हल निकालने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तुर्क सदर का ईरानी हममनसब और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। एर्दोगान ने कहा कि इसराइल खित्ते के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीनी सदर ने इसराइल को ईरान पर फौरी हमले बंद करने का कह दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा कि इसराइल के ईरान पर हमलों को बंद होना चाहिए। शंघाई ताउन तंजीम की इसराइल के ईरान पर हमले की मसम्मत। बयान में कहा कि इसराइल ने हमलों में ईरान की सिविलियन आबादी और जौहरी तंजीबात को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीनी मंदूब की इसराइली हमलों की मसम्मत। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी ईरान और इसराइल में कशीदगी में कमी पर जोर। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी इसराइल के हमले की मसम्मत की। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। सहूनियत पूरी इस्लामी दुनिया की दुश्मन है। इसराइल के हाथ खून से रंगे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मशवरा। कहा ओआईसी का इजलास बुलाया जाए, तमाम मुस्लिम ममालिक मुत्तहिद होकर इसराइल का मुकाबला करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह अरब गोले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में ईरान पर इसराइली हमले के खिलाफ भरपूर मौक़िफ़ अपनाया। असद कैसर ने कहा कि इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इस्लामी उम्मा की खामोशी मानी खेज है। ओआईसी इजलास बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे।